तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस पे। और आज जो है मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कहते हैं अगर हौसले हैं तो मंजिल को पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपके पास क्या हौसले हैं? आपके पास हौसला है कि नहीं है बताओ। अगर आपके पास हौसला है तो गाइस हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। कुछ भी एनीथिंग हम कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो आज जो है ना एकदम तड़कता भड़कता मजा आ जाएगा। चलो तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। चैप्टर नंबर क्या? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जल्दी से हेडिंग डालो। उसके बाद सारी चीजों को हम देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलो गाइस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, आपको पता है इसका चैप्टर का नाम ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी, याद है? आपको पता भी होगा इसके बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में यार कहा जाए तो चैप्टर जो है ना बहुत ही मजेदार है, मतलब इतना मजा है इस चैप्टर में। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अंग्रेजी में क्या कहो? अंग्रेजी में करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हेडिंग डालिए सब लोग। सारा अरे ये कौन सा कलर आ गया हम लोग में यार? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करंट चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे रहेगा। चैप्टर नंबर 03 पे आ गए हैं, जिसको हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में क्या कहेंगे जल्दी से बताओ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसका आखिर में नाम क्या है? आखिर में जो है हिंदी में इसका नाम क्या है? करंट का मतलब क्या होता है? धारा, धारागत की कह सकते हैं। धारागत जल्दी बताओ। करंट इलेक्ट्रिक विद्युत धारा नहीं कहते हैं हिंदी में। टाइम कोई नहीं चेंज हुआ, एक्स्ट्रा क्लास है, जो क्लासेस हम नहीं पूरा कर पाए थे। ओके बिल्कुल। चलो, धारा विद्युत एकदम सही। धारा विद्युत बहुत अच्छा नाम दिए। धारा विद्युत इसका नाम है। क्या नाम है? धारा विद्युत। कहते हैं ना, देखो कैसे चैप्टर्स खत्म हो रहा है। चलो शुरुआत कर। अभी तक हमने स्थिर विद्युत की पढ़ा। स्थिर विद्युत की में हमने स्थिर आवेश की अवस्था का अध्ययन किया। मतलब स्थिर विद्युत की में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इस आवेश के स्थिर अवस्था का अध्ययन किया, जिससे उनके बीच लगने वाले बल या तो आकर्षण थे या तो प्रतिकर्षण थे। उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया। विभव, विभवांतर, इन सभी चीजों का हमने अध्ययन कर लिया। अब जो है इस अध्याय में हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करने वाले हैं। क्या अध्ययन करने वाले गाइस? इस अध्याय में हम गतिमान आवेशों तथा उनसे संभावित जो भी हमारी चीजें हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लियर है? तो पहला ही हेडिंग डाल लो। इस अध्याय में इस चैप्टर, अध्याय का मतलब चैप्टर में, इस अध्याय में हम क्या स्थिर आवेश नहीं कहेंगे, नहीं, गतिमान आवेशों का अध्ययन कर। गतिमान आवेशों का अध्ययन, गतिमान आवेशों का तथा उनसे उत्पन्न प्रभाव, उनके द्वारा उनसे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने वाले। उत्पन्न क्या गाइस? प्रभावों का अध्ययन करने वाले हैं। लिख लो, पहले पॉइंट है खटाक से लिखना। करने वाले हैं, कोई परेशान नहीं करेगा हमें। अध्ययन करने वाले हैं, तबीयत थोड़ा डाउन है। करने वाले हैं। अभी मैंने इतना चला कहा कि इस अध्याय की अगर बात करें, अध्ययन में, इस अध्याय में गतिमान आवेश, क्या चीज? गतिमान आवेश तथा उनसे उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करने वाले हैं। इज इट क्लियर मेरे दोस्त, मेरे चेला, मेरे
साथी लोग बताओ, क्या ये आपका क्लियर है? अभी मुझे बताना आप कि क्लियर है कि नहीं। बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिए एक बार। यस सर क्लियर है, नो प्रॉब्लम सर, आगे चलो। अब मेरा दोस्त पहला ही पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है पहला पॉइंट? सारा जमाना विद्युत धारा। हेडिंग डालो क्या? विद्युत धारा। हेडिंग क्या डालो? विद्युत धारा, यानी कि गाइस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या डालो? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। अभी देखो विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? हाँ, अभी मैंने कहा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, जब हवाएं बहती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी समझ सकते हो। बहना, बहना मतलब वो सिस्टर्स वाली नहीं सिस्टर वाली बहनें नहीं, बहना। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट समझो। पानी बहता है, पानी देखा है तुम लोगों ने कल कल की आवाज करके? हैं? पानी बहते हुए देखा है तुम लोगों ने? फ्लो, पानी को बहते हुए देखा है? तो पानी बहती है जैसे, उसी प्रकार से धारा भी होता है। सिमिलर, सिमिलर क्या होता है? धारा भी होता है मेरे दोस्त। जैसे मान लो एक जैसे कहते हैं, ध्यान सुनना, आवेश के, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपसे मैं थोड़ा सा मतलब फ्रैंक होकर बतिया रहा हूं, थोड़ा समझाने के तरीके से, कि अगर सीधा सीधा इसका ऐसा डिफिनीशन दे तो ऐसे लिख सकते, किसी चालक में, कुछ चालक में तो बहवा नहीं सकते हैं, चालक में ही फ्लो कराएंगे। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, ध्यान रखिए, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। को क्या कहते हैं? पहला डेफिनेशन नॉर्मल सा, को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में घुस गया? दिमाग में घुसा कि नहीं? तुम्हारा आखिर में विद्युत धारा क्या है? दिमाग में घुसा ना तुम्हारे? कहीं ऐसा तो नहीं दिमाग में भूसा भर गया, नहीं ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैंने यही बात कहा, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। दिमाग में, हाँ बिल्कुल। अभी आवेश प्रवाह की तरफ, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड rate of flow of charge in a conductor is called electric current. Clear? हाँ सब, अभी इलेक्ट्रिक करंट यहां पे हो गया। इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? हाँ, अथवा यह भी कह सकते हैं किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा की माप, आवेश की मात्रा की माप को क्या कहती हैं? धारा कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन और लिख सकते हो, या किसी चालक में, किसी चालक में, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन ऐसे लिखिए, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक में प्रति सेकंड, क्या? प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा की माप, की मात्रा की माप को, मात्रा की माप को क्या कहते हैं? तो ही हाल है, हम जा रहे हैं दूर, तुम आवाज दोगे क्या? किसी कारण थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया था, बट कोई नहीं। अभी मैंने क्या कहा, किसी चालक में प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा की माप को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे अगर मान लो किसी चालक में, कहने का तात्पर्य हमारा ये है, अगर किसी चालक में
ठीक है। यदि किसी चालक में फिर बंद हो गया। नॉइस देखिए, में टेंशन नहीं लेना है। यदि किसी चालक में टी सेकंड में आई एम्पियर की धारा बह रही है, तब देखो, तब क्या यहाँ पे मिस्टेक ये है, क्यू आवेश प्रवाहित लिखिए। क्यू आवेश क्या हो रही है, बह रही है। क्यू आवेश प्रवाहित हो रही है। चालक में क्यू आवेश प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। तब देखो धारा, तब धारा विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, तब विद्युत धारा I बराबर Q अपान में T। देखो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। तब जो हमारी विद्युत धारा होगी वह गाइज होगी Q अपान में T। क्लियर है? लाइट है, क्लियर है कि नहीं, मुझे बताइए सभी स्टूडेंट्स। मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये आपका मामला यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो रहा है अभी तक इलेक्ट्रिक करंट में, तो मुझे आप बता दो, हाँ सर प्रॉब्लम हो रहा है, इसको दूर कर दीजिए। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से दूर करने का। हाँ जी, बिल्कुल मैं दूर करने का प्रयास करूंगा गाइस। हाँ, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना गाइस, वह होता है एम्पियर। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, आम हो गई पियर। अभी आम का सीजन आया है कि नहीं आया है पता नहीं, मैं एक दिन का आम खाया, देखो मैं भूल गया था। आम का सीजन आ चुका है, आम का, ठीक है, आम का सीजन आया है। तो आम जब पियर हो जाता, पियर का मतलब पीला, हमारा भोजपुरी में गाया पियर है, पियर कपड़ा पहने हो उसका बड़ा महत्व है। पीला जो कपड़ा होता है उसका बड़ा महत्व है। तो जब हल्दी उल्दी होता है लड़कियों का, चाहे लड़कों का, शादी से पहले हल्दी होता है ना, यही कार्यक्रम है ना। हल्दी से भी पहले कुछ होता है क्या? हल्दी से पहले कुछ होता है? ठीक है, हाँ। तो पीला कपड़ा पहना जाता है तो बड़ा अच्छा रहता है। देखो पीला वस्त्र, अंबर वस्त्र कहते हैं क्या शायद उसको। तो इसका देखो होता है मात्रक, विद्युत धारा का एक्चुअली भी मात्रक, विद्युत धारा का, इसको इस तरह मात्रक लिखोगे तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। इस तरह लिखोगे तो यहाँ देखो विद्युत धारा का मात्रक, अभी ध्यान दो, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर का मतलब आम हो गया पियर, एम्पियर बनाओ उसी से, एम्पियर है। यानी अगर ट्रिक लिखना चाहो नॉर्मली उसे याद हो जाता है ये सब चीजें, तो ट्रिक की जरूरत नहीं होता है। आम हो गया पियर, उसी से बना एम्पियर। पियर मतलब बियर मत समझ लेना चला बियर मत समझना तू लोग, फिर तो मामले गड़बड़ा दोगे। अगर तुम बियर समझ जाओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आम हो गया पियर, इसी से बन गया एम्पियर गाइस, बनाना, ये आपका एम्पियर हो गया। मुंह में भी पियर हो जाता है गुरुजी, मुंह में क्या हो जाता है पियर? अचार वाले आम सर, अरे तुम लोग तो बड़ा, आम का पेड़ है मेरे पास गुरुजी, बहुत बढ़िया सर, आपको सब पता है, काहे हमको ना पता रहे? हमका विदेश से भी रहता तब वो पता रहता। हमका दूसरे गोला से आए हैं क्या? पीके वाले गोला से तू लोग पीके वाला गोला भेज रहा है हमको। तो ये एम्पियर हो गया गाइस। तो फाइनली जो है एम्पियर जो बराबर होते हैं गाइस, देखो एम्पियर जो बराबर होंगे हमारे एम्पियर, ये एम्पियर जो होता है वह अगर 1 एम्पियर लिखोगे तो यह 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड के बराबर होता है। एंड गाइस दिस इज वेरी वेरी स्मार्ट। ये आप यहाँ घेराबंदी कर दो, जैसे जमीन वमीन कब्जा करते हो ना, वैसे कब्जा मार दो इस पे,
उस पर क्या करोगे, कब्जा। आज ये संख्या यार 100 होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तुम लोग का तबीयत खराब होने के बाद, तो शेयर कर दिया करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब मारो। आम क्या होता है? ओहो वाह वाह अभिषेक कुमार जी वाह, बहुत बढ़िया। आम क्या होता है? आप तो कत्ती जहर हो, मान के सैल्यूट है आपको, मैं दोस्त सैल्यूट है। आम क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अभी देखो, अभी इससे रिलेटेड कई फार्मूले होते हैं। जैसे ये आपने पहले पॉइंट नंबर 1 देखो, हमने लिखा I बराबर Q अपान में T, विच इम्प्लाइज दैट अगर इसका गुणा इसमें कर दोगे तुम चेला, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? Q बराबर चलेगी। असलम अंसारी थोड़ा सा कितना बार कहवा हो गया, ग्रुप देखा करो। Q बराबर आई टी हो गया ना, आई टी हो गया। बहुत अच्छा सर, क्या मजा है। आई टी आई टी आई टी, ओ माई गॉड। Q बराबर आई टी। एक और फार्मूला होता है आवेशों का क्वांटाइजेशन, याद है? एनीवन गाइस, किसी को याद है? याद है तुमको, तुमने कहा था हम नहीं बिछड़ेंगे कभी। Q बराबर होता है n इंटू ई, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अभी दोनों से देखोगे गाइस, दोनों से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा? आएगा आएगा आएगा, दोनों बराबर है तो आई टी बराबर n इंटू ई। इसके ऊपर लिख देना फराम फराम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से आई टी बराबर एन ही हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? आई टी बराबर एन इंटू ई हो गया। यही मेरे दिल को सुकून आया, दिल को करार आया। तुम लोग को आया कि नहीं आया? मेरे दिल को सुकून आया, करार आया। और सही बताना तुम लोग को आया कि नहीं आया, सही बताना। हाँ, तुम लोग को आया कि नहीं आया? अटेंडेंस अभी लेंगे, टेंशन मत लो, आज भगाने वाले हैं कई लोग को ग्रुप में। पीके क्या हो? पीके हो क्या सर? पीके मतलब जैसे वो पूछ रहा आम क्या होता है, पीके क्या होता है, ये हो गया। अब इससे क्या मामला सेट होगा? अगर हमने चाहा, माना कि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो हो रही है, ठीक है, तो गाइस जो है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकंड में, ये हम सीख सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं। जैसे माना, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देना, I बराबर 1 एम्पियर ले लो, 1 एम्पियर, आम हो गई पियर, एम्पियर बन गया, ठीक है। T मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। Q बराबर क्या है? सब कुछ सही है, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है तो मुझे जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हो, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 होता है। ये सिखा चुका हूं तुम लोग को, अभी तक तो एकदम याद भी हो गया होगा तुम लोग को। याद है कि नहीं ये वाला फार्मूला? चलो जी, गुलाम में। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट करो भाई साहब। I बराबर 1, क्यों? T बराबर 1, देखो n निकालना है। E बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, आया कि नहीं आया? -19। चला, तोरा को इतना पता है कि ससुरा में कुछ दम है नहीं, पहले बात तो हम बता दें, इसमें कुछ दम नहीं, लेकिन यहां से एग्जामिनर का दिमाग खोपड़ी चलता है, खोपड़ी, कि बच्चों को कहाँ फंसाना है, कहाँ लॉलीपॉप दिखाएंगे, खिला देंगे मिर्चा, खिला देंगे मिर्चा, ठीक है। तभी आप देखिए n बराबर जो हो जाएगा, इधर तो 1 का गुणा 1 से करो, बराबर है ना होता है यार, हैं? 1 हो जाएगा तो 1 बचा, उस ये जाएगा उस साइड, तो भाग दे देगा। जरा भाग दे के बताओ कि n का मान कितना आ रहा है, जल्दी से खटाक से बताओ, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। यस, फटाफट मुझे बताओ। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा?
18 इलेक्ट्रॉन आएगा। गाइज कहने का तात्पर्य यह है कि जो यन है वही यन है, जो यन है ये हो सकता हो गया। मतलब अगर 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर का मतलब हो गया इतना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड घुस रहा है उसमें, चालक में, कंडक्टर में क्या हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। तो यानी 1 एम्पियर बराबर लिख दो, 1 एम्पियर बराबर क्या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, इसका मतलब हुआ इतना इलेक्ट्रॉन धड़ 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 जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिना देखे पढ़ना रहता है। ओहो, हम तो इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक भी किए हैं, तो मुझे तो ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आता है। देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जो है बिना देखे पढ़ा जाता है, ठीक है, हाँ, तो ये आपका हो गया। लकी राजा एक बार सही से कैलकुलेट करो, हाँ जल्दी से सही से कैलकुलेट करो। क्लियर है ना? हाथ उठाओ, मुझे मारो शेयर और लाइक सब्सक्राइब एक बार कर दो भाई साहब, फिर मजा आ जाएगा। एक बार जल्दी से करिए जरा, करो करो, एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो, कुछ मत करो, बस शेयर कर दो। ये मामला हमने कट कर दिया। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में फ्लो होते। एक्चुअली में जो है ना, विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा, दे आर द सासुपतो। यू नो अबाउट द सासपतो? हमारे यहाँ कहा जाता है सासुपतो। जैसे लड़के का जिससे शादी होता है तो लड़के के माता पिता उसको कहते हैं, उस लड़की को पतो, और जो लड़के का माता जी होती है उसको सासु कहा जाता है। आप लोग को पता है सासु अपतो? देखो जी, सासु अपतो झगड़ा सुने होगे इसके बारे में, बड़ा बहुत झगड़ा सुने होगे ना, अरे सासु पतो हमें लड़ाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। हर जायसवाल ध्यान दो बच्चा। तो सास जो होती है वो अगर ए से बी जाएगी, कहेगी ना आज बनेगा सादा खाना, पेट खराब है, तो पतो कहेगी ना बुढ़िया कहीं की आज पनीर बनेगा, आज क्या बनेगा, पनीर। तो देखो, ये कहेगी सादा खाना, ये कहेगी पनीर, क्या समझना? बहुत झगड़ा होला है, बहुत झगड़ा होता है, ठीक है। मतलब सास जा रही है ए से बी, करे खाना बनेगा सादा, पतो कहे ना बुढ़िया पनीर बनेगा। तो ये अगर धारा जो होती है, धारा अगर ए से बी फ्लो हो रही है, जो धारा है विद्युत धारा ए से बी जा रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वह जो होगी बी से ए होगी। तो इलेक्ट्रॉन पतो हो गई, अब विद्युत धारा सासु हो गई। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि विद्युत धारा और क्या इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के क्या होता है गाइस, विपरीत का मतलब अपोजिट होता है। कितने लोगों को बच्चों समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स को यह समझ में आ गया, मुझे बताओ। इसका डायरेक्शन, हाँ बहुत आसान है जी, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत आसान है सर, कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, हाँ किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर बना लो, ये कंडक्टर है, ठीक है। कैसे हो गया जी? ये क्या है चला कंडक्टर है, इसका ही देखो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई होगी, कंडक्टर है तो ऐसे लिख सकते हो। किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब उस चालक में प्रति सेकंड उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, ध्यान देना, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया ए से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमने समझा दिया तुमको। इससे इजी कोई बता ही नहीं सकता तुमको, इससे आसान कोई समझा ही नहीं सकता। और बोलो, अगर इससे आसान कोई समझा दे तो मेरा नाम बदलना मत, वही रहने देना। अरविंद कुमार का सर आपको कुछ हुआ है क्या? आप खुश नहीं लग रहे हैं? नहीं, ठीक है, जिंदगी है, अप डाउन होती रहती है, समझ रहे हैं गुरुजी। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चेला पूछा तो 2 पन्ना भर दोगे कि नहीं भर दोगे? बताओ, 2 पेज लिख दोगे? 2 पेज भर दोगे कि नहीं भरोगे? भर देगा चेला तू रे। आवाज उठाओ बुलंद के साथ। एक मैडम छोड़ दी है। अरे तू तो बड़ी ज्ञानी निकल गए। बहुत ज्ञानी निकल गए तुम लोग। चलो, ये 100 की संख्या कराने वाले बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये हमने पढ़ लिया गाइस। अब हमको ये विद्युत धारा पढ़ लिया भाई साहब। एक क्वेश्चन करोगे? डू यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन गाइस? आओ, आई हैव अ क्वेश्चन। आओ इधर आओ। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, रखा था कि चलवा सब आएंगे तो देंगे उनके लिए। किसी बिंदु P से Q की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? लिखो, किसी बिंदु P से Q की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में 3 सेकंड में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्लियर है कि नहीं? चला सुमन अभी हो, चलो पहले पढ़ लो। जो पढ़ रहे हैं इधर पे ध्यान देते हैं। आप देखो, जिंदगी में हमेशा ध्यान जो है एक जगह लगाओ। ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे, दोनों गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी ये क्लियर हुआ? किन किन बच्चों का क्लियर हो गया अभी मुझे बताइए। यस, प्रवाहित तो हो रही है, 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित फ्लो हो रही है। क्लियर गाइस? यस सर, बहुत अच्छा। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में फ्लो हो रही है? चलो बता दो, एकदम मजा आ जाए, टॉफी खिलाएंगे। तो कितनी विद्युत धारा है? तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है ओ माँ। कितनी विद्युत धारा चेला लोग, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में फ्लो हो रही है? ओहो, क्या क्वेश्चन है। किस दिशा में फ्लो हो रही है? दिशा में फ्लो हो रही है। ठीक है, जल्दी बताओ, कर लोगे? पहले बात तो फार्मूला ही लगाना, Q बराबर N/2। एक बार लाइक कर लीजिए सब लोग जरा। बहुत अच्छा। हाँ, समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती, जगरा से प्यार करो शादी नहीं होती। कौन है जी ये नाम इसका? चूंकि हम जानते हैं फार्मूला, चूंकि Q = N/E, ये फार्मूला मुझे पता है। हमें तो I धारा निकालना है गाइस,
हमें एक और फार्मूला पता है, Q बराबर I इंटू टी, अभी मैंने पढ़ा। ये दोनों फार्मूले से हम एक फिक्स जगह पे पहुंचे कि हमारा N इंटू ई बराबर I इंटू टी हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो? N इंटू ई बराबर I इंटू टी हो जाएगा। अब यदि N का मान मेरे पास है, N का मान क्या है? 10 टू दी पावर क्या है वहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है। ई का मान आपको पता है ना, ई का मान क्या होता है, किसको पता है? ई का मान पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। एंड आई का मान आपको नहीं पता है, जो निकालना है। और टी का मान दिया है 10 टू दी पावर -3। ये इस लाइन तक किन किन चेला लोग को समझ में आ गया? एक लड़की मैसेज की, सर आप लड़कों को तो चेला बोल देते हैं, तो लड़कियों को क्या बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? हम कहा चेला में सब आता, अब चेली तो बोलेंगे नहीं। राहुल मैडी जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, इस लाइन तक क्लियर है ना? बिल्कुल ओके। जिन बच्चों को टॉपर बैच ज्वाइन करना है, मात्र 299 में पूरी तैयारी करना है गाइस, तो आ जाइए इस नंबर पे, व्हाट्सअप करो, कॉल करो फटाक से, ठीक है? व्हाट्सअप करो, कॉल करो फटाक से, और आज ही 299 में सभी क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि देर करोगे तो दिक्कत होगी। पढ़ाई एकदम जोरदार करनी है, कम पैसे में बढ़िया पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी एक्सपर्ट टीचर के द्वारा गाइस, ठीक है? तो तुरंत कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, सर्च करो टेलीग्राम में जस्ट वेल क्लासेस, ठीक है? ये सर्च करो, फिर आप ज्वाइन कर लोगे। चलो करते हैं जी, इसका भी जुगाड़ कर देते हैं, काहे को बेचारे को तड़पाना है। इसको जुगाड़ किया मैंने, आई बराबर आ गया 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपान में 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 हो गया। अभी आप बताओ कि जब इतना हो गया तो सॉल्व कर लेंगे ना इसको? अरे कर लेंगे यार, इतना क्या है, इतना भी क्या नहीं कर पाएंगे। आ जाएगा 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 9 -19 प्लस 3, देखो इसको ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये -10 कितना आएगा तुम्हारा, 9 9 10 10 2 12 12 घटा दो, -7 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है? आई बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7 एम्पियर करंट आएगा। आर्यन विशाल, कौन गरीब आदमी है भाई इसमें? करा, गरीब आदमी को भी याद कर लिया कर। अभी बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बिंदास वह कह सकता है, हाँ सर प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या है कैसा है, हमसे बताओ, जल्दी बताइए। यहां तक का सिलसिला हो गया है। कोई दिक्कत? नहीं सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं फिर। अभी देखो धारा, विद्युत धारा, ये बताओ अदिश राशि है कि सदिश राशि? नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाते हैं। हाँ, विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि? करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी मजेदार चीज है भाई साहब, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बड़ी मजेदार चीज है। विद्युत धारा कैसी राशि है गाइस? सब लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा सदिश, कोई बोल रहा अदिश, यानी आपको पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में कि आखिर में विद्युत धारा क्या है। पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो चलिए मैं आपको ज्ञान देता हूं। देखो, सदिश राशि वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है। सदिश का मतलब होता है क्या? सदिश का मतलब थोड़ा सा हम नॉलेज देना चाहेंगे आपको सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि मतलब क्या, कौन सी होती है? सदिश का मतलब दिशा सहित,
दिशा सहित, उसी को कहते हैं सदिश राशि, दिशा सहित। ठीक है। अदिश का मतलब दिशा रहित, अदिश मतलब स्केलर होता है, दिशा रहित, दिशा रहित इसको कहते हैं, दिशा नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ा सा जानिएगा। एक हो गया आपका दिशा सहित, एक हो गया दिशा रहित। समझने का प्रयास करिएगा मुझसे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा रहित। अभी जरा ये मुझे बताओ तुम, ठीक है, कि जिसमें दिशा हो, जैसे करंट फ्लो होता है तो करंट में दिशा होता है क्या? करंट इधर से इधर ही फ्लो होगी। करंट में सिर्फ इतना पता होता है कि जो धारा है प्लस से माइनस की ओर बहेगी। क्या होगी? प्लस से माइनस की ओर, इसकी डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो विद्युत धारा में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या वेक्टर लॉ का पालन नहीं करता है। जैसे मान लो एक ये है, एक ये है, एक लाइन एक ये है, ध्यान देना जरा। ये धारा जो है इसमें आ रही है, धारा आई कितनी? 3 एम्पियर। ठीक है, इधर कितनी जा रही है? 4 एम्पियर। तो ये बताओ इसमें कितना होना चाहिए? अगर 3 एम्पियर उधर से आ रही है, इधर से 4 एम्पियर जा रही है, तो इसमें धारा कितना होना चाहिए? इसमें ठीक है, थैंक यू आर्यन, थैंक यू वेरी मच। अधीश गुरु राशि है गुरु जी, अच्छा शिवा यादव, वेरी गुड। अभी बताओ कितना एम्पियर होगा? 7 एम्पियर तुमने कहा, बहुत लोगों ने कहा सर 7 एम्पियर होगा। लिखो ना सर, टेंशन फ्री होके लिखो, हम है ना। चलो भाई तुम हो तो हम भी मान लिए तुम हो। 7 एम्पियर का हो गया। अच्छा, अगर ये 7 एम्पियर हुआ, क्या इसने वेक्टर लॉ को पालन किया? अगर इसने वेक्टर नियम को पालन करता तो जो उसमें रिजल्टेंट करंट था आई अंडर रूट 3 3 9, 4 4 16, कितना होता? 9 16, अंडर रूट 25 होता। 25 से बाहर निकलता 5 एम्पियर। अगर ये वेक्टर नियम को पालन करता तो यहां 7 के जगह गाइस यूं 5 रहता, 5 एम्पियर रहता 7 के जगह। देखो ये वाला रहता, यहां से क्या पता, ये 3 7 नॉर्मली तो कोई जोड़ देगा यार, 4 और 3 7 एम्पियर हुआ, 7 हो गया। ये तो कोई भी नॉर्मली जोड़ दिया। तो ये क्या कर रहा है? वेक्टर नियम को, ठीक है, पालन नहीं कर रहा है, वेक्टर नियम को पालन नहीं कर रहा गाइस। इसीलिए मेरे दोस्त, इसीलिए इसको अदिश राशि कहा जाता है। तो यहां पे लिख लेना, नीचे लिख लेना गाइस, विद्युत धारा जो है सदिश नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा लिखो, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या याद रखोगे? विद्युत धारा अदिश राशि है, मतलब अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है गाइस। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा जो है वह स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि बहुत एकदम लेवल का बता रहा हूं तुमसे, यह क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यह सदिश नियम का पालन नहीं करता चला, सदिश नियम का पालन नहीं करता, पालन नहीं करता है। क्या चीज? यह सदिश नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए क्या है? यह अदिश राशि है। स्वाहा। ठीक है, जाओ भाई शेयर करके आ जाओ जबरदस्त तरीके से। देखो हर एक क्लास, जाओ बताओ, जस्ट 12 वाले आ चुके हैं, 299 रुपए में सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप देखो, डेमो देखो, तभी ज्वाइन करना हमें। एक बार तो डेमो देखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अभी तक हमने क्या क्लियर किया? विद्युत धारा को, विद्युत धारा के बारे में आंख मूंद के अब लिख लोगे ना, खटखट 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 लिख लोगे, खड़क 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 ट्यूं, लिखोगे कि नहीं? अरे भाई पानी कौन ले गया? बंद कर,
ओके, तो ये हो गया धारा मतलब, और विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, ये भी मैंने क्लियर किया। अब क्या पढ़ना चाहोगे गाइस? अब क्या पढ़ना चाहोगे? क्वेश्चन करोगे क्या? मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगे क्या? ना, निकल लो पतली गली से, कौन आवाज नहीं मिलने वाला है। निकलो पतली गली से। अब उस पे बना रील्स, मैं जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगे क्या? तो कहते नहीं, कोई आवाज नहीं देने वाले हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। एक हमारा पॉइंट है धारा घनत्व। क्या पॉइंट है गाइस? धारा घनत्व हमारा एक पॉइंट है, लिखो जल्दी से। हाँ, पहली फुर्सत में निकल कर रहा है, सही कह रहा है, हैं? एक लिखो, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व सीख लेते हैं हम। सीखने में तो हम माहिर है, आपको सिखाने में। करंट डेंसिटी अंग्रेजी में कहते हैं इसको, करंट डेंसिटी। देखो हम लोग जो है चेला, एक एक पॉइंट को जबरदस्त तरीके से क्लियर करते चलेंगे। करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, करंट डेंसिटी मतलब लग रहा है घनत्व तो निकालना है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। कहीं ना कहीं आयतन का खुलासा तो इसमें होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आयतन आएगा ही आएगा। तो किसी चालक के, याद रखना, किसी चालक, कोई कंडक्टर है, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं उसका। कितने लोगों को क्लियर हो गया? अभी तुम लोग हमको जानते नहीं हो, पढ़ाते पढ़ाते मुआ देते हैं, इतना पढ़ाने लगते हैं कभी कभी ना। अभी थोड़ा गला वाला दर्द कर रहा है, नहीं पढ़ाते पढ़ाते मुआ देते हैं। तो लिखो, देखो, किसी चालक में किसी भी चालक की बात कर लो, किसी भी चालक के में नहीं के, किसी भी चालक के प्रति एकांक, किसी भी चालक के प्रति एकांक किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसी भी कोई कंडक्टर है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के, लंबवत की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, लंबवत गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? जल्दी बताओ, धारा क्या कहलाती है? धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा को, जो धारा गुजरेगी उसी को हम नाम दे देंगे गाइस धारा घनत्व। कितने लोगों का क्लियर हुआ? धारा घनत्व, धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब बताओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है किन किन बच्चों का क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो आपका 2 नंबर क्लियर हो रहा है, समझ जाना। हाँ, 2 नंबर आपका क्लियर हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसमें कोई कमाई का लाल पीला काला हरा नीला चिलवा रोक ही नहीं सकता रे। ससुरा में दम कुछ नहीं है, बस आराम से खत्म, खल्लास। ठीक है? अरे धारा घनत्व तो अभी डेफिनेशन लिखवाया, दिखते जाओ यार, क्या बात करते हो यार तुम लोग।
यह कैसी राशि है भाई? यह सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। मतलब गाइस वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यह क्या है? यह वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ध्यान दो गाइस, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने कहा ये जब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब ये सदिश राशि है। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, इसको जे से लिखते हैं। लिखो, इसको जे से लिखते हैं। इसको जे से क्या करते हैं? इसको जे से लिखते हैं। इसको क्या करते हैं गाइस? जे से लिखते हैं। मतलब जे से, तो जे बराबर क्या हो गया? जे बराबर झूम बराबर झूम। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुम लोग लाइक कर दे तो मेरा दिल बाहर निकल के घूमने लगता है। सोच रहा पकड़ना पड़ता रे, अंदर चल, अंदर चल। जे से लिखते हैं। क्लियर है? तुम लोग को डांस वगैरह आता है? डांस मतलब कुछ कुछ आता है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा क्वालिटी है इसके अंदर। आप इसको अपने अंदर हमेशा इनबिल्ट रखेंगे, कसम से बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। आई लव दैट। जे बराबर होता है आई अपान में ए। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये जे है, लेकिन यहाँ धारा घनत्व। जे क्या है? ये धारा घनत्व है। जे क्या है? धारा घनत्व है। बताओ, मामला क्लियर है? मामला सेट है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप आगे तो चलो, हैं? आप आगे तो चलो सर, मामला सेट है। ये हो गया आपका धारा घनत्व। अब बताओ धारा घनत्व क्लियर हुआ कि नहीं? किन किन बच्चों का, प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंटा लोगों का मैटर जो है क्लियर है? ये हो गया आपका धारा घनत्व को भी हमने क्लियर ही कर दिया। ये ऐसे मान लो, माना जैसे ये कंडक्टर कोई है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसके लंबवत, ये लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा की बात करेंगे, लंबवत सीधा, तो वही होता है बात। अगर चलो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या लिखते हैं? नेक्स्ट पॉइंट अब क्या सीखोगे? क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। हाँ, क्यों? इसका मात्रक वात्रक बताओगे क्या? ऐसे ही हाँ, खत्म हो गया सब। मात्रक बताओ इसका। मात्रक जो है मतलब कि गाइस यूनिट जो होता है आपका एम्पियर। आम हो गया पियर, मतलब एम्पियर। नीचे एरिया है, एरिया को क्या कहते हैं? मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर हो गया एरिया। क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर हो गया। बीमा करा दें, LIC करवाएं इसका कि नहीं? चलो आओ, इसका LIC करते हैं, बीमा करते हैं। किसको किसको आता है? अच्छा, डांस सबको आता है, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब क्वालिटी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन जिंदगी का लेके नहीं जीना। बीमा लिखो, बीमा, LIC। पहले तो एम्पियर है तो ए हो जाएगा, यल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल पे -2a, यानी इसको लिख सकते हो एम पर 0, यल पे -2, ए टी पे 0, ए। लिखने का तरीका ही है इन द फॉर्म ऑफ, इस टाइप के आप लिख सकते हो। यह इसकी बीमा है। आपसे कभी कभी बीमा भी पूछा जाता है, आपसे बीमा भी पूछा जाता है, तो याद रखो बीमा ये होता है। पानी पियोगे तुम लोग? यस। कितने टॉपिक क्लियर हुए आपके पता है? कुछ खुद आता है सर जी, तो पूरा सीख लेना, अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लो, मेरा दिल को सुकून मिल जाए। दिल को करार आया, तो क्वेश्चन लिखोगे तभी दिल को करार आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो क्वेश्चन है चेला लोग, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि किसी तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 4 × 10⁻, क्या है? 8 मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। हैं? तार में क्या करिए? धारा घनत्व। तो लिखो किसी तार
किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्या दिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या है 4 इंटू 0 इंटू 10⁸ क्या है, मीटर का स्क्वायर है। किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर है। उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है मेरा दोस्त, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जी। बहुत अच्छा सर, क्या बात है, मजा कर दिए सर। अब पूछा है कि तार में धारा घनत्व की ज्ञात कीजिए। तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तार में धारा घनत्व क्या करिए गाइस, ज्ञात कीजिए। चला ऐसे मानो जैसे हम इसको बड़ा आसानी से कर लेंगे ना, इसमें है तो नहीं कुछ, लेकिन सॉल्यूशन करते हैं। देखो तुम लोग करके बताओ चलवा क्या क्या दिया है। इसमें दिया है एरिया दे रखा है क्या, 4 इंटू 0 इंटू 10⁸ क्या दे रहा, 8 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। आई मतलब क्या दिया है, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर, ठीक है, आई दिया है। अब ए आई दोनों दिया है। हाँ, सारा टॉपिक क्लियर, एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेना भाई। अगर देखो यार, पूछ जरूर लेना, अगर कुछ नहीं आ रहा है ना तो शर्माना मत, लड़की की तरह पूछेंगे नहीं, पूछ जरूर लेना। अभी हमें जानते, चूंकि हम जानत हैं, चूंकि धारा घनत्व बराबर जे बराबर क्या होता है, जे बराबर क्या होता है, आई अपान में ए होता है, ठीक है, आई अपान में ए होता है। तो जे बराबर आई का मान क्या है, 5 एम्पियर, ए का मान है 4.0 × 10⁸ क्या हम इसको सॉल्व, इतना भी हम मैथ में कमजोर है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। भारत कुमार होगा, 1-2 दिन बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है क्या कब होने वाला है। तो जिन बच्चों को अगर 299 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी चीजें पढ़नी है, पूरे साल तक 1499 वाली कोर्स पे ऑफर चल रहा है, 90% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, मात्र 299। जो नंबर चल रहा है ना, उसे फटाक से कॉल करो और पेमेंट करके अपने रजिस्ट्रेशन को क्लियर करो। 100 स्टूडेंट के लिए यह ऑफर है, ओके। पीडीएफ नहीं मिलता, कोई ऐसा कह सकता पीडीएफ नहीं मिलता है, एक एक पीडीएफ ग्रुप में पहुंचता है। बताओ जी, कमेंट बोलो, पीडीएफ पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, पीडीएफ पहुंचता है, यस बताओ पहुंचता है कि नहीं रे बाबू। बाबू सेहत के लिए ये तो लाभदायक है। देखो भाई कर लो ना, 50 लिख दो, × 4 10⁻⁻8 1 -9 हो जाएगा। सॉल्व करो, 4 × 1 = 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, यानी कि गाइस 12.5 × 10⁻⁻9 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किन किन बच्चों का आ चुका है, सही है, आ गया, मिलता है सर, मिलता है सर, डिफेंस बहुत अच्छा। किसका ट्रिक बताया यार, हैकर रे बकलोल कहीं का, 1 गो 2 गो 3 गो चौथा लाइन में आंसर आ गया, कौन ट्रिक लेगा रे, कहाँ दिमाग पे बोझ बन रहा है, दिमाग पे बोझ क्यों डाल रहे हो भाई, आज तुम्हारे दिमाग में ज्यादा जगह हो गया है। बायोलॉजी का सिस्टम सही हो जाएगा बहुत जल्दी, परेशान होने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और करो इसी पे आधार, चलो एक क्वेश्चन लिखो।
किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, ठीक, कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तुम्हारा 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है, तथा उसमें 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या होती है गाइस? प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व का मान बताइए। धारा घनत्व का मान बताइए। क्या कीजिए? मान बताइए। धारा घनत्व का मान बताइए। चलिए जी, अब अभी तो शुरुआत करते हैं। अभी क्या करते हैं? शुरुआत करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलिए करके दिखाओ, देखते हैं किसमें है कितना दम और कौन है बाजीराव सिंघम। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे पूछे सर हम कैसे ज्वाइन होके नए हैं, तो बच्चा लोग जो ये नंबर मैंने दे रखा है इसी पर कॉल करो, बोलो मुझे ज्वाइन करना है टॉपर बैच। ठीक है, तुरंत आप इस पे कॉल करो, ज्वाइन करो। ठीक है, फटाक से कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ज्वाइन कर लो, आ जाइए। चलिए जी, क्लियर है? इस बातों को थोड़ा सा गौर करिएगा। हा 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 हा। कल ले जाओगे? ये हुआ कहाँ जा रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके, बताओ जी, क्लियर? देखिए, तुम्हारा एरिया दे रखा है, तुम्हारा और हमारा दोनों का एरिया 100 मीटर का स्क्वायर है। करंट जो है 10 एम्पियर है। अब यहाँ पे J बटे I बटे A हो जाएगा। I जो है 10 एम्पियर है, ये 100 है, 10 दाह में 100 हो जाएगा, यानी 1/10 यानी 0.1 क्या हो गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। 0.1 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। गाइस, ये आपका मैटर क्लियर हो गया। कितने लोगों का ये धारा घनत्व तो आ गया? जल्दी बताओ, कितने लोगों का आ गया? 0.1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस सर। अब और क्वेश्चन करना क्या? एक क्वेश्चन और कराएं? न्यूमेरिकल और करोगे? बोलो यार, तुम लोग बोलते क्या है ना? न्यूमेरिकल करना है तो बस बोला करो, नहीं उड़ाने दें। आएगा तो बता देंगे यार, हम भी इंतजार कर रहे हैं। यस। अब चलो विद्युत चालन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है? जल्दी से हेडिंग डालो, विद्युत चालन। विद्युत चालन, ठीक है, विद्युत चालन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन हमें जानना, आखिर में यह इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है?
देखो जो हमारे आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है। अभी डिटेल में समझाऊंगा इसको, बस थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखो। आवेशित कणों को, आवेशित मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, दूसरे स्थान तक ले जाना, तक स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? करना क्या कहलाता है? करना विद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, विद्युत चालन कहलाता है। अब ये क्या होता है सर, कैसे होता है, ये हमें जानना है। और ये जो गतिमान आवेश वाहक है, चार्ज कैरियर, जो चार्ज को लेके जा रहे हैं, जो ये गतिमान आवेश वाहक होते हैं जो चार्ज को लेके जाएंगे। भाई तुम्हें अगर घर से कहीं जाना है तो या तो तुम रिक्शा लोगे या तो बाइक उठाओगे। तो बाइक क्या है? बाइक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने देखा होगा बड़े बड़े जो गाड़ियां होती हैं उस पर लिखा होता है, उस पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर। ऐसे देखो गाड़ियों पर लिखा रहता है, गाड़ियों पर लिखा रहता है। इसे मान लो कोई गाड़ी बनाते थे हम, एक गाड़ी बनाए 3D में, गाड़ी दिख रहा है ना जी? ऐसा नहीं, गाड़ी नहीं लग रहा है, ये पहिया नहीं दिखेगा, इधर वाला पहिया दिखेगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ये पहिया है। ठीक है, यहाँ लिखा रहता है गुड्स कैरियर, लिखा रहता है कि नहीं? देखे हो कि नहीं? लिखा रहता है, ड्राइवर को बना दो भाई। लिखा रहता है गुड्स कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बताओ। लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स कैरियर का मतलब सामान ढोने वाला। लिखा रहता है ना, गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान ढोने वाला। क्या लिखा रहता है? सामान ढोने वाला, गुड्स कैरियर लिखा रहेगा गाइस, गुड्स कैरियर। इसका मतलब गुड्स माने सामान, ढोने वाला, सामान ढोने वाला होता है। नोटिस किया आपने? ये सब चीजें नोटिस किया करो। सड़क पे चलते हो तो कहीं और देखते रहते हो। आप सड़क की आप चलते हो ना, सर जी बोले हैं देखने के लिए कुछ लड़ गया बढ़ दे, ऐसा काम नहीं। रुक के देखो, वहां पे रुक के देखना है गुड्स कैरियर को। क्या करना है गाइस? रुक कर देखना है। क्लियर? डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में केक, एरिक विकास सर लाखों में एक, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हो गया? तो ये आपका गुड्स कैरियर। उसी तरह इन आवेशों को जो ढोता है, हाँ, ये गतिमान आवेशित कण क्या कहलाता है? आवेश वाहक कहलाते हैं। ये गतिमान आवेशित कण आवेश वाहक मतलब चार्ज कैरियर कहलाते हैं। ध्यान देना, ये गतिमान आवेश क्या कहलाते हैं? ये गतिमान आवेश जो है या आवेशित कण, ये गतिमान आवेशित कण जो है आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक कहलाते हैं, चार्ज कैरियर कहलाते हैं, चार्ज कैरियर कहलाते हैं। चार्ज कैरियर कहलाते हैं गाइस। क्लियर है? ये आपका चार्ज कैरियर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसी को कहते हैं हम चार्ज कैरियर। अभी बताओ, अब देखो, अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ठीक है, डिप्ट वेलोसिटी, ठीक है, श्रांति काल, रिलैक्सेशन पाथ, अनुगमन वेग, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कब? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने शुरुआत ये कर दिया। ये बड़ी मजेदार चैप्टर भाई, मजा तो ना आता है पूछो मत।
करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सब बड़ी मजा आता है मुझे। आपको भी मजा एकदम लाऊंगा, एकदम रगड़ रगड़ के पढ़ाऊंगा। तो सभी